गुड इवनिंग, माय नेम इज़ दीपक। मैं आज आपको एक बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूँ कि आजकल एक नए टाइप का फ्रॉड चल रहा है। उसे नया भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पुराना है, लेकिन उसको कोई भी बंदा समझ नहीं पा रहा है। होता क्या है कि आजकल एक फ्रॉड सभी के साथ हो रहा है। उस फ्रॉड में क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे एक टेक्स्ट एसएमएस आता है, जो कि नॉर्मल किसी मोबाइल नंबर से नहीं, एक बल्क एसएमएस होता है। बल्क एसएमएस का मीन्स मतलब किसी मोबाइल नंबर से ना आके अल्फ़ाबेटिकल कोड से एक एसएमएस आता है, जिसमें लिखा रहता है योर पेटीएम केवाईसी हैज़ बीन सस्पेंडेड एंड टू अपडेट योर केवाईसी कॉल टू दिस नंबर। और नीचे उस मैसेज में एक नंबर लिखा रहता है। बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं होती है वो क्या काम करते हैं, उस नंबर पे कॉल करते हैं। कॉल जैसे ही वो कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सर, हेलो सर, मैं पेटीएम से, फ़ोनपे से या किसी भी मर्चेंट का नाम लेकर वो बोलते हैं मैं उसका अधिकारी बात कर रहा हूँ और आपकी केवाईसी सस्पेंड कर दी गई है। आप कृपया इस नंबर पे आपने कॉल किया है तो आप मुझे अपनी केवाईसी अपडेट कराइए, आपका पेटीएम, फ़ोनपे या जो भी यूपीआई आईडी है वो दोबारा चल जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो एक फ्रॉड नंबर होता है। वो आपसे क्या बोलते हैं, वो आपकी कुछ आपके फ़ोन में कोई लिंक देंगे आपको, या कोई ऐप डाउनलोड कराएंगे, या तो आपके मैसेज में कोई लिंक भेजेंगे या आपसे ऐप डाउनलोड कराएंगे। ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ऐप होती है टीम वीवर क्विक सपोर्ट। एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे ही बंदा उसको डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद वो ऐप जैसे ऑन होती है तो वो एक यूज़र आईडी जनरेट करती है। जैसे ही यूज़र आईडी आप उसके साथ शेयर करते हैं तो वो क्या काम करता है कि आपका जो भी डिवाइस है, वो मोबाइल है, लैपटॉप है, आदर चाहे वो डेस्कटॉप है, तो आपका पूरा सिस्टम उसके साथ रिमोटली एक्सेस हो जाता है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अगर आपको अपना केवाईसी के लिए दोबारा चालू करना है तो आप इसमें 10 रुपये, 1 रुपये या 20 रुपये ऐड कराइए। आप क्या काम करते हैं कि अपनी घबराहट के मारे कि कहीं यार मेरा केवाईसी बंद ना हो जाए या मेरा पेटीएम या फ़ोन पे बंद ना हो जाए, तो आप उसमें फटाफट अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से 10 रुपये एंटर कराते हैं। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल उसमें डाल रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो फ़ोन है वो ऑलरेडी उसके साथ रिमोटली एक्सेस है। आप उसमें डिटेल एंट्री कराते हैं। डिटेल जैसे ही एंट्री कराते हैं, एंट्री कराने के साथ जो भी आप वर्ड टाइप कर रहे हैं, लाइक के जैसे आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिजिट, ऊपर के डिजिट होते हैं 16 डिजिट, 16 डिजिट होते हैं वो, आप उसमें एंटर करते हैं। उसके बाद अपना सीवीवी डालते हैं, उसके बाद यूपीआई पिन डालते हैं। तो जो भी आप डाल रहे होते हैं वो सब उस सामने वाले बंदे के साथ उसको सब कुछ दिख रहा होता है। क्यों? कि उसके कहने पे आपने अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, टीम वीवर क्विक सपोर्ट। आपको पता ही नहीं कि उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। तो जो भी आपने डिटेल डाली होती है वो उस बंदे के साथ शेयर हो चुकी होती है। जैसे आप अपनी पूरी डिटेल फिल करते हैं उसमें जाके, तो वो बंदा क्या काम करता है, किसी भी ई वॉलेट पे जाके, लाइक पेटीएम, मोबिक्विक, फ़ोनपे, ट्रू बैलेंस, फ्री चार्ज पे जाके आपके क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकाल के उस वॉलेट में ले लेता है अपने, और उसके बाद किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से कैश निकाल लेता है। और आपके साथ एक फ्रॉड हो चुका होता है। जब आपके मोबाइल में एसएमएस आते हैं पैसे कटने के, तब आपको समझ आता है कि ये ओरिजिनल नहीं था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसके बाद आप परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं इस केस में। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं आज। तो सबसे पहला टिप्स है, उसमें आपको क्या करना है कि पहला टिप्स ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो आपके मोबाइल पे आपके बैंक द्वारा एसएमएस भेजे जाते हैं, जिसमें लिखा जाता है योर अमाउंट 10,000, 20,000 या 30,000 जितना भी है, डेबिटेड फ्रॉम कहाँ गया। आप जो भी कोई पेमेंट अपने कार्ड से, बैंक अकाउंट से कहीं करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर मर्चेंट का नाम लिखा होता है। मर्चेंट का मतलब आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलने के बाद कहाँ गया, पेटीएम, मोबिक्विक, फ्री चार्ज, ट्रू बैलेंस या जहाँ भी गया है। तो आपको सबसे पहले प्रिवेंटिव करना है कि आपका पैसा, जैसे ही आपके पास एसएमएस आता है उसमें लिखा रहता है आपका पेमेंट गेटवे कि आपका पैसा कहाँ गया, तो आपको सबसे पहले उस पेमेंट गेटवे के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करने का मतलब, अब टोल फ्री का मीन्स क्या होता है कि आप जनरली लोग क्या करते हैं कि वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में गूगल खोलते हैं, गूगल खोलने के बाद डालते हैं टोल फ्री नंबर ऑफ पेटीएम। उसमें क्या होता है कि पेटीएम का नंबर तो होता ही होता है, प्लस 5-6 नंबर फ्रॉडर्स के होते हैं। तो आप एक्चुअल नंबर ना मिला के फ्रॉडर का नंबर मिला चुके होते हैं और आप दोबारा शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको लगे कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप पर्टिकुलर उस मर्चेंट या वेबसाइट की ओरिजिनल या
प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए। सपोज करिए आपका पैसा आपके अकाउंट से फ्रॉड होने के बाद पेटीएम पे होल्ड कराया, पेटीएम के वॉलेट में लिया गया, तो आप पर्टिकुलर पेटीएम की ऐप में जाइए या पेटीएम वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी होता है या उनका टोल फ्री नंबर होता है। उनसे बोलिए कि सर मेरे अकाउंट के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और अपनी डिटेल उनको शेयर कीजिए। तो वो क्या काम करेंगे कि जो आपके अकाउंट से अमाउंट होल्ड, आपके बैंक अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है उससे जितना पैसा गया है, आप जब उन्हें डिटेल बताएंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, तो वो आपके अमाउंट जो कटा है उस अमाउंट को वो होल्ड कर देंगे। जैसे ही होल्ड करेंगे उसके बाद आप लीगल प्रोसेस स्टार्ट करिए। आप एक कंप्लेन करिए अपने रिलेटेड पुलिस स्टेशन में या एक साइबर सेल में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल है, वहाँ पे जाइए। आप जाने के बाद आप उनसे बोलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक कंप्लेन उनको दीजिए, वो एक मेल करेंगे। तो अगर आपका अमाउंट होल्ड है तो आपका अमाउंट वहाँ से वापस मिल जाएगा। एक्चुअली दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में ये केसेस बहुत हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि पर डे करोड़ों का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो रहा है, और बंदे समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा है और वो मोबाइल नंबर स्पेशली बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल, कोलकाता, झारखंड या बिहार से, तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ फॉल्ट हो रहा है। क्योंकि कोई भी रेपुटेटेड कंपनी लाइक ए बैंक, लाइक ए बीमा कंपनी, लाइक ए केवाईसी अपडेशन के लिए कभी भी आपको किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल नहीं किया जाता है। अगर पर्टिकुलर कंपनी को आपसे कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको किसी टोल फ्री नंबर से, लैंडलाइन नंबर से आपको कॉल करेगी, और आप पर डे इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। कई टाइप साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है कि मैं ये देखता हूँ कि इलिटरेट पर्सन नहीं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी इसके कवरिंग में आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो आपको बल्क एसएमएस भेजते हैं। बल्क मैसेज से मतलब आप समझते हैं कि एक मैसेज होता है कि नॉर्मली मैं अपने फ़ोन से आपको मैसेज करूँ, तो उस कंडीशन में मेरा पर्टिकुलर नंबर आपके पास जाएगा। लेकिन बल्क मैसेज क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर नंबर नहीं जाता है। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बल्क एसएमएस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। बल्क एसएमएस में कोई पर्टिकुलर नंबर ना जाके एक अल्फ़ाबेटिकल कोड जाता है। आजकल एक एसएमएस आ रहा है जिसमें लिखा जाता है कि पीटीसी केवाईसी या बीके केटीसी केवाईसी, इस तरह से करके आपको एक एसएमएस आता है, उसमें नीचे एक लिंक लिखा रहता है। मैसेज में क्या कंटेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। योर पेटीएम केवाईसी सस्पेंडेड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, या कुछ भी मैटर लिखा रहता है। और टू अपडेट योर केवाईसी कॉल टू दिस नंबर, और नंबर में जो नीचे नंबर लिखा रहता है वो एक मोबाइल नंबर होता है जो एक्चुअली फ्रॉडर का नंबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस मोबाइल नंबर को सबसे पहले आप अपने ट्रू कॉलर पे डालिए, या बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि ये नंबर किस स्टेट का है और कहाँ का है। अगर वो नंबर वेस्ट बंगाल या झारखंड, बिहार से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लिक करिए कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि टोटल फ्रॉड जो होता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, कोलकाता से होता है। वहाँ पे स्पेशली ये पूरा एक रैकेट चलता है, और इसके रिगार्डिंग आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो इसके लिए आप अवेयर रहना है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे आपके पास एसएमएस आता है फ्रॉड होने का, तो उस एसएमएस में पर्टिकुलर उस मर्चेंट का नाम लिखा रहता है जिस मर्चेंट पे आपका पैसा गया है कटने के बाद। सपोज करिए आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई से कटने के बाद आपके खाते से 40,000 रुपये या 50,000 रुपये की ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो चुकी है। तो जैसे ही फ्रॉड होगा तो आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है आपका, उस पर एसएमएस आएंगे कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटने के बाद कहाँ गया। तो उसमें मर्चेंट का नाम लिखा रहेगा कि योर 10,000 रुपीज़ इज ऑन mobikwik.com, paytm.com, नो ब्रोकर, फ्री चार्ज, कहाँ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस मर्चेंट पे आपका अमाउंट गया है उस मर्चेंट को कॉल करना है। उस मर्चेंट को कॉल करने के भी कुछ तरीके हैं। आप जनरली लोग क्या काम करते हैं, गूगल ब्राउज़र खोलते हैं और सर्च इंजन खोलते हैं, उस पर लिखते हैं नो ब्रोकर टोल फ्री नंबर। तो उसमें एक्चुअल नंबर भी होता है लेकिन फ्रॉडर्स के भी नंबर होते हैं। तो आपको क्या काम करना है, गूगल से सर्च करके कभी नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि प्रॉपर नो ब्रोकर की ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, जो उनका टोल फ्री नंबर है उनको लीजिए, उनसे बोलिए, अपनी अकाउंट डिटेल उनको बताइए
कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, मेरा फ्रॉड होने के बाद पैसा आपके यहाँ आया है, तो कृपया तो प्लीज़ उस पैसे को आप होल्ड पे लगा दीजिए। मैं पुलिस के थ्रू या साइबर सेल के थ्रू एक लीगल आपको मेल कराऊंगा, अपनी एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप कॉल करते हैं किसी भी मर्चेंट को, तो वो आपके पैसे को होल्ड रख देता है, और जैसे ही साइबर सेल या पुलिस के पास से मेल जाती है तो आपका अमाउंट रिवर्स हो जाता है। इस कंडीशन में आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। ये आजकल बहुत ही ट्रेंड फ्रॉड है, खासकर दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और लोगों के करोड़ों रुपये, मतलब पर्टिकुलर एक बंदे के नहीं, लेकिन कुल मिला के करोड़ों रुपये पर डे फ्रॉड हो रहा है। और इस फ्रॉड से बहुत ज़्यादा, ये पैसा बहुत आपकी मेहनत की कमाई का है, तो कृपया जागरूक रहिए इसके लिए। यही है। और किसी भी कंप्लेन के लिए आप हर ज़िले में उत्तर प्रदेश सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए एक साइबर सेल की फैसिलिटी दी है। चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, कहीं भी हो, हर ज़िले में पुलिस की एक साइबर सेल की विंग होती है। आपके साथ जैसे ही फ्रॉड होता है उसकी सूचना तत्काल साइबर सेल को दीजिए। साइबर सेल उस अमाउंट को आपके होल्ड कराएगा और मेल करेगा। मेल करने के बाद आपका अमाउंट आपके पास वापस आएगा। धन्यवाद। यह सूचना आपके लिए शायद बहुत जरूरी होगी। थैंक यू।